आज हम बनाने जा रहे हैं मोतीचूर के लड्डू। तो फेस्टिवल सीजन चल रहा है और भोग में हमेशा मोतीचूर के लड्डू तो रखे जाते हैं। तो आसान तरीका मोतीचूर के लड्डू बनाने का आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ, बिना झारे के बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे बिना देरी के इस रेसिपी को यहाँ पे हम शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, फ्रेडी किचन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ नम्रता। तो आज की मजेदार रेसिपी को यहाँ पे हम शुरू करते हैं। तो मोतीचूर के लड्डू बनाने के सबसे पहले हम यहाँ पे चाशनी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे 2 कप के करीब ले लेनी है चीनी और उसी कप से यहाँ पे पानी लेना है चाशनी के लिए। तो उसी कप से मेजरमेंट रखना है और आपको मोतीचूर के लड्डू कितनी क्वांटिटी में चाहिए उस हिसाब से मेजरमेंट आप एक कटोरी से ही रखें, उसी हिसाब से चाशनी तैयार करें, उसी हिसाब से यहाँ पे बेसन लें। तो 2 कप के करीब यहाँ पे मैं बेसन लूँगी, उसी हिसाब से चाशनी तैयार कर रही हूँ। और यहाँ पे लगातार चलाते हुए ना इससे पहले मीडियम फ्लेम पे मेल्ट कर लें चीनी को, जिससे चीनी जले नहीं। और यहाँ पे एक उबाल चाशनी में आ जाने दें। तो चाशनी में यहाँ पे एक उबाल आ गया, हमने गैस का फ्लेम यहाँ पे लो कर दिया है। अब यहाँ पे हम फ्लेवर के लिए डाले हैं 2 कुटी हुई इलायची और थोड़े से हम यहाँ पे केसर के धागे डाले हैं। अब यहाँ पे हम डालेंगे फूड कलर, लड्डू में थोड़ा सा मार्केट जैसा लुक आने के लिए। जैसे मार्केट में लड्डू ऑरेंज जैसे दिखते हैं वैसे ही हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। ये ऑप्शनल है, फूड कलर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं ना, इसे स्किप भी कर सकते हैं। चाशनी यहाँ पे जमे नहीं तो आधा चम्मच के नींबू का रस डाल दिया, इसे मिला देते हैं। और यहाँ पे चाशनी को मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देना है 8 से 10 मिनट के लिए। तो चाशनी यहाँ पे आपको कैसे तैयार करनी है, चाशनी यहाँ पे 1 या 2 तार की नहीं तैयार करनी है, बस चिपचिपी यहाँ पे चाशनी तैयार करनी है। जैसे शहद चिपचिपा होता है सिर्फ वैसे ही तैयार करनी है। तो चाशनी यहाँ पे हमारी बन के तैयार हो चुकी है। हम यहाँ पे गैस को कर देंगे बंद और इसे यहाँ पे ढक कर रख देते हैं। अब चलते हैं हम यहाँ पे बाकी तैयारी करने के लिए। तो लड्डू बनाने के यहाँ पे 2 कप के करीब ले लेना है बेसन। तो उसी कटोरी से यहाँ पे मैंने मेजरमेंट रखा हुआ है बेसन का। तो एक बड़े से बर्तन में यहाँ पे बेसन को कर लें और फिर यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बैटर को तैयार कर लें। तो बैटर आपको यहाँ पर कैसा रखना है, जैसे हम यहाँ पे कढ़ी तैयार करते हैं उसके लिए पकौड़े तैयार करते हैं ना, उसी जैसा हमें यहाँ पर मिक्सचर तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए यहाँ पे बैटर को तैयार कर लें। तो यहाँ पे जो आपको बैटर है ना बिल्कुल स्मूथ तैयार करना है, जैसे हम पकौड़ी के लिए तैयार करते हैं, बिल्कुल स्मूथ बैटर। और यहाँ पे बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारे जो लड्डू है ना बिल्कुल दानेदार नहीं बनेंगे। तो कुछ इस तरीके का आपको बैटर रखना है, जैसे ये रिबन जैसा निकल रहा है ना बैटर डालते हुए वैसे ही आपको रखना है। और इसे यहाँ पे ढक कर 10 मिनट की रेस्ट करने छोड़ दें, जिससे इसमें कोई भी गुठलियाँ हो तो वो ख़त्म हो जाए। तो 10 मिनट के बाद हमारा मिक्सचर थोड़ा सा फूल गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा। तो इस बैटर को बनाने के लिए मुझे आधा गिलास के करीबी पानी लगा है। इसे यहाँ पे अच्छे से मिला दें। तो बैटर आपको कुछ इस तरीके का रखना है, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। तो चलते यहाँ पे हम ये बेसन के लड्डू बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपको घी या आपको बिना फ्लेवर वाला तेल ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल ले रखा है और यहाँ पे आपको ऐसे डाल देना है, मन चाहे तरीके से आप डालो, बस हमें यहाँ पे पकौड़े तैयार करने हैं। तो ये आपने है ना वीडियो वायरल आपने देखी होगी ऐसे लड्डू बनाते हुए लोगों को। तो मैंने ना थोड़ा सा ट्राई करने का सोचा है कि इससे लड्डू बनते भी हैं कि नहीं बनते हैं, और बिल्कुल आसान ट्रिक थी। तो जैसे हम यहाँ पे पकौड़े तैयार करते हैं ना, सेकते हैं बेसन के, वैसे ही आपको यहाँ पे सेक लेने हैं। तो दोनों तरफ यहाँ पे मीडियम फ्लेम पर पकौड़ों को सेक लेना है। तो यहाँ पे पकौड़े सिक के तैयार हो गए हैं, हम इसे निकाल लेते हैं। यहाँ पे आपको एक और बात बतानी है, आपको जो तेल रखना है आधा कढ़ाई से बिल्कुल कम ही रखना है तेल। और यहाँ पे पकौड़े आपको सेक लेने हैं। तो ऐसे आपको ऐसे डालते जाना है। पहले तो मैंने ठीक से डल नहीं पाया था, ऐसे आप लम्बा करके डालेंगे ना तो ये जल्दी से सिक जाते हैं, इन्हें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो ऐसे आपको डालते जाना है। इस बार मेरा बैटर ठीक से डल गया था। अब यहाँ पे पलट देंगे, एक साइड यहाँ पे सिक गई है। तो गैस का फ्लेम यहाँ पे मैंने मीडियम रखा हुआ है और दोनों साइड यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे पकौड़ों को सेक लेना है।
तो मुझे ये वायरल ट्रिक बहुत पसंद आई। इससे ना कोई ये बूंदी झाड़ने का झंझट और ना मैस होने का झंझट, फटाफट से आप ऐसे आप ये पकौड़े तैयार कर लो और फटाफट से आप यहाँ पे लड्डू तैयार कर लो। कितना आसान तरीका है, और लड्डू भी टेस्ट में बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगते कि हम कोई हलवा खा रहे हैं या कुछ दानेदार बनते हैं। तो अब यहाँ पे हमने पकौड़े तैयार कर लिए थे। अब यहाँ पे क्या करना है, मिक्सी जार में पकौड़ों को तोड़ के डाल देना है। तो सारे पकौड़ों को तोड़ के डाल देना है। अब यहाँ पे आपको उसे पीसना कैसा है, आपको उसे दरदरा पीसना रहेगा। तो चलते पीसने के लिए। तो यहाँ पे हमने पीस लिया है। तो हमने यहाँ पे से दरदरा पीसा है, तो आपको यहाँ पे दरदरा ही पीसना है, बिल्कुल फाइन नहीं करना है इसको। अब यहाँ पे गरम चाशनी में से डाल देना है। बिल्कुल गरम चाशनी होनी चाहिए। दोबारा से चाशनी को गरम कर लें अगर ठंडी हो गई है तो। अब यहाँ पे इसे चला दें और 15 मिनट के लिए रेस्ट करने की छोड़ दें, जिससे चाशनी ये बेसन सारा पी लेगा। तो यहाँ पर आप चाहें तो 5 मिनट की गैस पे रख के इसे पका सकते हैं, या 15 मिनट की रेस्ट करने छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे इसने सारी चाशनी पी लिया। हमने बिल्कुल गरम हॉट चाशनी ले रखी थी, दोबारा से हमने गरम की थी। अब यहाँ पे हम ये खरबूजे के बीज डाल रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे काजू भी डाल सकते हैं, इसे यहाँ पे मिला देंगे। आप यहाँ पे चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अब यहाँ पे हम लड्डू तैयार करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले तो ले लेते हैं घी, और घी को हाथ पर ग्रीस कर लेंगे, जिससे यो हमारे मिक्सचर चिपके नहीं। अब यहाँ पे पिस्ता हम ले रहे हैं। आप चाहें तो बादाम यहाँ पे लगा सकते हैं लड्डू के ऊपर। डेकोरेशन आप अपने हिसाब से रख कर सकते हैं, या आप चांदी वर्क लगा सकते हैं, या पिस्ता आप मेरी तरह लगा सकते हैं ऊपर, या काजू लगा सकते हैं आप ऊपर ऐसे। तो कुछ इस तरीके से लगा देना है। तो देखिए हमारे यहाँ पर दानेदार मोतीचूर के लड्डू तैयार हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल हमने घर पे आसान तरीके से ये लड्डू बनाना बताया है। तो ये ट्रिक तो काम कर गई, मुझे भी ये ट्रिक बहुत पसंद आई। बिल्कुल आसान तरीका है, फटाफट से मैं ये लड्डू तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे गणपति जी पधारे हुए हैं, तो उनके लिए मैं फटाफट से ये लड्डू तैयार कर लेती हूँ जब भी ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ये लड्डू तो ख़त्म हो ही जाते हैं भोग लगने के बाद। तो ऐसे ही हम यहाँ पे बाकी लड्डू भी तैयार कर लेंगे। तो लीजिए हमारे यहाँ पे मोतीचूर के लड्डू दानेदार बनके तैयार हो चुके हैं। तो कितना आसान तरीका बताया है मैंने आपको मोतीचूर के लड्डू बनाने का। तो ये लड्डू एक प्लेट में और बन गए थे, और अलग से ये बन गए 1 किलो लड्डू बनके तैयार हो चुके हैं 2 कप के करीब बेसन में। तो आप देख सकते हैं, और यहाँ पर मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितने दानेदार बने हुए। मुझे लगा ये अंदर से हलवा जैसा ना बन जाए, पर ये दानेदार बना था लड्डू। बिल्कुल आसान तरीका है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी यहाँ पे मोतीचूर के लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं ऐसी मज़ेदार रेसिपी के साथ।